जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आपका वारे गुरु जी ज्योतिष शास्त्र चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है गुप्त धन से पहले गुप्त धन का टोटका, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले, क्या सच है क्या झूठ है। भाइयों, हमारे चैनल का जो मकसद है समाज में जो अफवाह है, अंधश्रद्धा है, उसको कम करना है। जो सच बात है, जो सत्य बात है, आपके सामने रखने की कोशिश करना। तो जो गड़ा हुआ धन होता है, जो माया होती है भाई, उसके बारे में समाज में बहुत सी अफवाहें, बहुत सी चर्चा है। क्या सच है क्या झूठ है, यही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो बात ऐसी है कि भाई जो लोग होते हैं, जिनको गड़े हुए धन की चाहत होती है, जिनको माया की चाहत होती है, या फिर जिनको गुप्त धन संकेत देता है, जिनको गुप्त धन दिखता है, सुनाई देता है, शक्ति दिखती है, सुनाई देती है, महसूस होती है, ऐसे लोगों को पता नहीं चलता भाई ये जो गड़ा हुआ धन होता है ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे निकलेगा, वो समझ नहीं पाते। और कोई तांत्रिक आ जाता है, ऐसे देख लेता है, बोलता है भाई यहाँ पे है वहाँ पे है, और वो जो लोग हैं उसके पीछे भागना चालू कर देते हैं। तो गड़े हुए धन का क्या रहस्य होता है, क्या मिलता है, इसके बारे में मैंने बहुत से वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए, आप वो जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो आज का जो वीडियो है, हम इसमें आपको बताने की कोशिश करने वाले हैं कि गुप्त धन से पहले गुप्त धन का टोटका। ठीक है, ये टोटका क्या होता है। जैसे किसी घर में अगर आपको प्रवेश करना है तो उस घर का जो ताला होता है, जो दरवाजा होता है, वो घर की सेफ्टी होता है। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलते, ताला नहीं खोलते, तब तक आप उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते। और जो मान लीजिए भाई कोई मिनिस्टर है, बहुत बड़ा कोई अधिकारी व्यक्ति है, तो उसका पीए होता है। जब तक आपको किसी मिनिस्टर से मिलना है, किसी बड़े अधिकारी से आपको मिलना है, जब तक उसका जो पीए आपसे बात नहीं कर लेता, आपको टाइम नहीं देता, तब तक आप उस बड़े अधिकारी से आप मिल नहीं पाएंगे। तो ये टोटका वही होता है कि जो गड़ा हुआ धन होता है, गड़े हुए धन तक पहुंचने से पहले ये टोटके का आपको सामना करना पड़ता है, टोटके को आपको पहचानना पड़ता है, टोटके की आपको शांति करनी पड़ती है। तभी आप वो धन के पास में आप पहुंच पाओगे, धन का लाभ आप ले पाओगे। नहीं तो फिर आप भ्रमित हो जाओगे, आपका टाइम है, जो आपका पैसा है, ऐसा वेस्ट में खर्चा हो जाएगा। ये जो भाई अभी टोटका जो होता है, ये टोटका किसी एक तरह का टोटका नहीं हो सकता। अलग अलग तरह के अलग अलग टोटके होते हैं, अलग अलग तरह के कुछ शक्तियाँ होती है, उसके कुछ प्रकार होते हैं। इतना तो ऐसा 2, 4, 5 मिनट के वीडियो में इतना बताना संभव नहीं है। लेकिन जो गुप्त धन होता है, उसको अगर आपको पाने की इच्छा है तो पहले तो आपको आपका नसीब देखना पड़ता है। नसीब कैसे देखा जाता है, तो हाथों से, माथे की लकीरों से, कुंडली से, प्रश्न कुंडली से नसीब देखा जाता है कि भाई इसके नसीब में, इसके घर में, खेत में ऐसी कुछ बात है क्या, और कितना % पावरफुल योग है, इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो देखा जाता है। रही दूसरी बात, अगर किसी घर में, खेत में ऐसा धन है, तो जो कुछ आध्यात्मिक जो शक्तियाँ होती है, जो हमारे जो सनातन हिंदू धर्म में है, इसमें बहुत सी शक्तियाँ है। इसमें तांत्रिक शक्तियाँ है, कुछ सात्विक शक्तियाँ है, कुछ तामसिक शक्तियाँ है। तो इसमें इसके द्वारा देखा जाता है कि भाई ऐसा कुछ संकेत इसमें है क्या। लेकिन बात ऐसी हो जाती है कि भाई कुछ जो छोटे मोटे तांत्रिक होते हैं वो समझ नहीं पाते और सामने वाले को गुमराह कर देते हैं। अभी बहुत से लोग मेरे को फ़ोन करके बताते हैं, गुरुजी किसी पंडित ने बोला, किसी तांत्रिक ने बोला, मेरे को दिखाई दिया। मैं बोलता भाई यार दिखाई दिया तो उसको फिर उसको बोल, तू निकाल ले और तुझ ले ले, तेरे को क्या खाना है क्या पीना है तू ही उसका खर्चा कर ले। देखो ये क्या हो जाता है, छोटे मोटे तांत्रिक भाई, इनको कुछ समझता तो नहीं है, ये खुद भी भ्रमित हो जाते हैं और दूसरों को भी ये भ्रमित कर लेते हैं। धन को दिखना, धन को मिलना कोई इतनी आसान बात नहीं होती। अगर हर किसी को ऐसा धन दिख जाए, हर किसी को ऐसा धन मिल जाए भाई, तो ये जो तांत्रिक लोग होते हैं इनको ऐसा घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद अंबानी बन जाएंगे, बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएंगे। और अगर उसको धन दिख रहा है तो आपको बताएगा भी नहीं, आपके पीछे, आप अगर कहीं गाँव चले जाओगे, आपके पीछे वो निकल के भाग जाएगा। ये देखो दुनिया में ऐसा नहीं कि भाई धन नहीं है, गुप्त धन है। गुप्त धन के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। क्या है, देखिए हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है बहुत रहस्य से भरा हुआ है। ठीक है, इसको इतना समझना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि भाई देखिए, गुरु होने के नाते किसी को भी अगर हम सलाह देते तो सही सलाह दे, अच्छी सलाह दे, उसको भ्रमित ना करे भाई। हाँ, अगर है उसके नसीब में कोई योग है तो उसको साफ साफ बताना चाहिए, भाई तेरे नसीब में योग है, कैसा है, फायदे वाला है, नुकसान वाला है, कब मिलेगा, उस योग का फायदा कब मिलेगा, कौन से साल में, कौन से महीने में, कौन से टाइम में। क्योंकि भाई इंतजार इस कलयुग में कोई कर नहीं सकता। ठीक है,
क्योंकि इंतज़ार की जो सीमा थी इस कलयुग में वो ख़त्म हो गई। हर किसी को अभी टाइमिंग पता होना बहुत ज़रूरी है, कब इस योग का हमें फ़ायदा मिलेगा, कौन से साल में, महीने में, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो खाली आपको ऐसा बता दिया भाई ये फ़ायदा होगा, जब होगा, कब होगा, किसी को पता नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं बताने का। तो बात ऐसे आ जाती है, छोटे मोटे तांत्रिक क्या कर देते हैं कि व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं और वो साफ साफ बता नहीं पाते। अभी देखिए उनका भी कई मात्रा में दोष होता है तो कई मात्रा में उनका भी दोष नहीं होता, क्योंकि उनकी जो विद्या होती है वो कम होती है, इसी कारण वो बात को समझ नहीं पाते। जैसे कोरोना की खांसी, निमोनिया की खांसी, टाइफाइड की खांसी, सर्दी खांसी सेम है भाई, छोटा मोटा फर्क है। लेकिन जो एमडी डॉक्टर है वही कोरोना की खांसी को समझ पाता है, जो सर्दी खांसी वाला डॉक्टर है वो बोलता है भाई ये तो टाइफाइड है, भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ठीक है, ऐसा फर्क होता है विद्या में। लेकिन मेरा ये कहना है, मेरी जो बात है भाइयों की, अगर कोई भी व्यक्ति मेरे पास में आता है तो मैं उसको साफ साफ बताता हूँ भाई जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। मेरा यही फर्ज होता है कि भाई हर किसी को अच्छी सलाह दी जाए अगर कोई व्यक्ति अपने पास आता है तो। और रही अभी दूसरी बात, देखिए भाइयों की ये जो विद्या होती है बहुत ही तामसिक विद्या होती है, कोई आसान विद्या नहीं होती, बहुत खतरनाक ऐसी विद्या होती है। और पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानून के खिलाफ और धर्म के खिलाफ कोई भी काम आप मत करिए, क्योंकि कैसा है कि जो गड़ा हुआ धन का जो काम आता है एक धर्म के खिलाफ भी आता है, कानून के खिलाफ भी आता है भाइयों। हाँ, अगर किसी के नसीब में योग है, अच्छा योग है, सफल योग है तो बात फिर अलग हो गई, लेकिन धन के पीछे भागना, धन की लालच करना, ये गलत हो जाता है। तो भाइयों बात ऐसी है कि ये जो गुप्त धन का जो टोटका होता है, गुप्त धन से पहले गुप्त धन का टोटका, तो क्या है कि इस टोटके को आपको क्या करना है भाई, पहले इसको आपको समझ लेना है। क्योंकि जो धन होता है भाई वो धन तो धन ही होता है, लेकिन उस पर जो शक्ति होती है आपको क्या करती है, बार बार आपको संकेत देती है, किसी रूप में आपको संकेत देती है, किसी आवाज़ में आपको संकेत देती है, किसी सपनों के माध्यम के द्वारा आपको संकेत देती है। अब ये संकेत जो होते हैं अलग अलग तरह के संकेत होते हैं भाइयों। देखिए आपको अगर कोई समस्या तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर हमें संपर्क करिए, अगर बहुत ही ज़रूरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो फीस होती है आपको लागू रहेगी। धन्यवाद।